हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं महल साहब की धमकी के बारे में, जो कि उन्होंने इवेंट वाली के नाम निकाली है। काफ़ी कुछ उस धमकी नामे में हमारे महल साहब ने जाहिर कर दिया है और कुछ प्रूफ्स भी पटके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इनसे जुड़े कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी जो सोशल वर्कर दीदी हैं या और भी जो लोग इसमें संलग्न हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे लप्पू की जो कन्यादान वाली सिस्टर है उनके बारे में भी, क्योंकि उनका भी आज हमने एक व्लॉग देखा है जहां उन्होंने कहा है कि ये जो परिवार है ये कलही है, ये कलेशी परिवार है, इस परिवार को अब मैं नहीं बुलाऊंगी और ये जो परिवार है ये अंदर ही अंदर मेरा जो एनिवर्सरी का फंक्शन होने वाला है उसको खराब करने का प्रयास कर रहा है। और इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को वहाँ आने से रोक भी दिया है। मतलब कि हमारी जो दीदी जी हैं उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी साइड से मना किया है, लेकिन हम इसको अच्छे से डिकोड करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली सर्च करके देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो ना यार। और हाँ, टेल्स विद रक्षा पर मैं रात में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि एक क्राइम की स्टोरी लेकर आऊँ। क्राइम की स्टोरी भी हो सकती है, कभी कभी मनोरंजन वाली स्टोरीज भी हो सकती हैं, तो स्टोरीज लेकर आ रही हूँ मैं वहाँ पर। तो आप रात में उसको, मतलब आपकी बेड टाइम स्टोरी हो सकती है, वो आप सोते सोते मतलब सोते टाइम पर उनको सुन सकते हो। तो उसको सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महल साहब के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि इवेंट वाली दीदी इस समय पागल हो चुकी हैं, पगला चुकी हैं। उनका इवेंट फ्लॉप क्या हो गया है, उनके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा बोचा हो गया है। तो पहले वो जगत दीदी को कुछ का कुछ बोल रही थी, उनके नाम पर रील्स छाप रही थी, उनके नाम पर वीडियोस बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, और फिर एकदम से वो पलटी खाती हैं जगत दीदी की। अब वो तारीफ करने लगी हैं, जगत दीदी अब उनके लिए अच्छी हो गई हैं, अब उनके लिए हो गए हैं बुरे। तो कौन? महल साहब। क्योंकि महल साहब ने अपना पक्ष रख दिया था, महल साहब ने इनकी रियलिटी दिखाने की कोशिश कर दी थी बहुत ही अच्छे शब्दों में, लेकिन इनके शब्द कुछ ऐसे थे: छोड़ा हुआ आदमी, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, साड़ी पहन ले, चूड़ी पहन ले, चूड़ी पहन के घर में बैठ जा, लुगाई टाइप्स उनको बोला गया कि तू लुगाई है, औरत है तू, तेरी शादी नहीं हो रही है, तू बुढ़ा हो रहा है, तेरी शादी नहीं होगी। और बहुत कुछ, मतलब उनके पिताजी के बारे में भी काफ़ी कुछ बोल देना, उनको 6 नंबर बोल देना, और तुम जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जो बाप दादाओं के घर में बैठे हैं, और इन लोगों को ज़रूरत है व्यूज़ की, इन लोगों को ज़रूरत है दूसरे की औरत की, तू बेइज्जती करके पैसे कमा रहा है, दूसरे की साड़ी उतार कर इस सलवार में से निकलता है तो उस सलवार में घुस जाता है, मतलब सलवारों में घुसता है। इतने गंदे शब्द इस औरत ने बोले हैं, और ये अपने आप को सो कॉल्ड रिच फैमिली बोलती है, रिच फैमिली से आती हुई औरत बोलती है। क्योंकि ये दूसरों को मिडिल क्लास बोल रही है तो ऑब्वियसली ये रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। हालांकि इनका अगर आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पर जिस हिसाब से ये आईफोन को फ्लॉन्ट करती हैं, मैं सच बताऊँ तो आजकल मिडिल क्लास घर में भी आईफोन होते हैं, क्योंकि आजकल लोग ईएमआईज पर भी ले लेते हैं, और ले लेते हैं, शौक होते हैं लोगों के, लोग अपना जोड़ कर पैसा रखते हैं ये चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि ये इतनी भी अब मतलब महंगी चीज़ें नहीं कह सकते इनको यार। आजकल तो अगर बाइक एक लेने जाओ या एक स्कूटी लेने जाओ तो उतनी पड़ जाती है, मुझे लगता है, जितनी की एक आईफोन। तो मतलब इतना ज़्यादा फ्लॉन्ट किए जा रही थी आईफोन को उस वाले लाइव में, तो वो बताता है कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो। क्योंकि जो रिच होते हैं ना, वो फ्लॉन्ट नहीं करते हैं इस तरीके से, जो खानदानी, जो रिच आप अपने आप को बोलती हो। लेकिन आपको हमेशा देखा गया है कि जब भी आप लाइव आते हो, आप आईफोन करके अपने फ़ोन को, हमेशा आपने ये नहीं बोला मेरा मोबाइल ले आओ या मेरा सेट ले आओ, नहीं, आईफोन ले आओ, आईफोन आप हमेशा बोलते हो, और बार बार आप उस मोबाइल को फ्लॉन्ट करने की कोशिश करते हो कैमरे के सामने, कभी नीचे के एंगल से, कभी ऊपर के एंगल से। आप मोबाइल को तो प्रॉपर हर एंगल से कैप्चर करवा रहे थे कि देखो मेरे पास आईफोन है, और वो भी मतलब बड़ा वाला, मतलब अच्छी क्वालिटी वाला, मतलब जिसमें 3 वाला है, 2 वाला नहीं है, 2। तो ये चीज़ें आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, और आप खुद अपनी साड़ियाँ देखते हो, या आप अपना पहनावा ओढ़ावा, या आप अपने जो बैकग्राउंड में जहाँ बैठे हो, जहाँ की पपड़ियाँ उधड़ रही हैं, वो सब आप नहीं देख रहे हो, और आप सामने वाले को कुछ भी बोल रहे हो, और दूसरे को आप बोल रहे हो कि दूसरों की साड़ी उतारता है, इस सलवार से निकलता है, उस सलवार में घुस जाता है। बट आप क्या कर रहे हो? आपकी क्या लैंग्वेज रिच फैमिली वाली है? या आप जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ये सभ्यता वाले लोग लेते हैं? क्या ऐसी लैंग्वेज एक ऐसी लेडी के मुंह पर शोभा देती है जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है?
मतलब यही अगर सेम शब्द, वैसे तो महल साहब ने बहुत ही सभ्यता वाली भाषा में चीज़ें रखी हैं, लेकिन यही शब्द अगर कोई लड़का बोल देता तो आप लोग तो उसकी धज्जियाँ उड़ा देते। और उसके बाद जब महल साहब का वीडियो आता है, महल साहब ने अपने वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, बोला है कि भाई मुझे घसीटा जा रहा था, मुझे कॉल किया जा रहा था, सब चीज़ें उन्होंने उधर बताई हैं। उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि वो आप लोग जानते हो कि महल साहब जितने अच्छे से बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी मैं बता दूं कि उन्होंने इनकी सारी बातों को खोखला ही बताया है और कहा है कि मुद्दे मत घुमाओ, मुद्दा है ये कि 1 लाख आपको किसने ऑफर किए थे, किसका फ़ोन आया था, आपने क्यों नहीं पूछा कि वो कौन है। आप उस मुद्दे को यहाँ क्लियर करो, आप उस मुद्दे को क्लियर क्यों नहीं कर रही हो। तो ये चीज़ें उन्होंने बातें की हैं। इसके अलावा फिर आती है महल साहब की कम्युनिटी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि या तो माफ़ी मांगो, वरना तो मतलब मैं रिकॉर्डिंग्स लगा दूंगा। और उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा ट्रेलर भी दे दिया है। पहले तो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ जो उन्होंने लिखा है उस ट्रेलर के ऊपर। महल साहब लिखते हैं, माफ़ीनामा आएगा तो रिकॉर्डिंग नहीं लगेगी और नहीं आया तो लगेगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है महल साहब ने। और जो ट्रेलर उन्होंने दिखाया है वो मतलब बड़ा मज़ा आ गया मुझको देखकर, क्योंकि कुछ लोग ना महल साहब पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे में क्यों कूदे। कोई बोल रहा है कि जगत दीदी ने उनको आगे किया है, कोई बोल रहा है कि लप्पू ने आगे किया है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जगत दीदी ने उनको आगे किया होता तो वो लप्पू का स्टैंड नहीं लेते ये 1 लाख वाली बात में। और अगर लप्पू के साइड से वो आए होते तो जगत दीदी को लेकर ये चीज़ नहीं बोलते कि उनके घर में आपने बैठ के उनको बोला। और अगर जगत दीदी ने किसी को आने से मना किया है तो आप उनकी बात क्यों सुनते हो, वो आपका इवेंट चला रही हैं या आप चला रहे हो। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बात की है, ऑल इन ऑल उन्होंने अपने आप को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है कि मेरा नाम जो बीच में आया कि महल का भी पत्ता साफ किया गया था, तो वो चीज़ ये क्लियर करने आए थे कि भाई मेरा पत्ता किसी ने साफ नहीं किया है, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं गया। क्योंकि कभी मुझे मनाया जाता था कि जगत दीदी से शादी कर लो, और कभी बिना मेरे पूछे जो है फोटोज छाप दी जाती थी, और कभी लप्पू को लेकर ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जाते थे। तो मुझे कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना था, इसलिए मैं नहीं गया। अब ये जो है ना, इस पर जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं वो भड़क गई थी। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई मेरे बारे में इस बंदे ने उठकर बोल कैसे दिया, ये तो अभी नया नवेला आया हुआ व्लॉगर है, इसने कैसे बोल दिया। ऊपर से जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं उनको होना है फेमस। अगर आप देखोगे तो मेरे भी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इवेंट वाली दीदी के चैनल का नाम बताइए, इवेंट वाली दीदी कौन है। सबसे पहली बात कि यार हम उनके नाम नहीं ले सकते हैं, नाम लिए बिना तो ये लोग इतना कुछ बोलते हैं हम लोगों को कि रिएक्शन चैनल वाले ये वो फलाना ढिमाका। तो अगर हम इनका नाम ले लेंगे तो ये तो पता नहीं खुली धमकी देंगे, जैसे कि महल साहब को धमकी दी गई थी कि आधे घंटे में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तुम खुद देख लोगे। तो ये लोग करते हैं, इसलिए हम इनका नाम नहीं ले पाते। बट फिर भी बहुत लोग जो है रिप्लाई दे देते हैं कमेंट्स में और उनके चैनल का नाम बता देते हैं, और उनके चैनल तक लोग पहुंच रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनके सब्सक्रिप्शन जो हैं बढ़ रहे हैं, मतलब उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही है। ये जगत दीदी को जो बुरा बोला जा रहा था वो इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि ये चाहते थे कि भाई हम जगत दीदी के नाम पर फेमस हो जाएं। अब जगत दीदी नहीं मिल रही है तो महल के नाम पर फेमस हो जाएं। मतलब करना वही काम है जो रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं ना कि दूसरों के बारे में बात करते हैं, ये करते हैं, ये लोग भी वही कर रहे हैं। दूसरों से लड़ लड़ कर अपने जो फॉलोवर्स है वो बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, और अपने आप को क्लीन चिट देने आने के लिए ये लोग दूसरों को कुछ भी मुंह उठाकर बोल रहे हैं। लेकिन जो इनकी भाषा है वो इतनी अभद्र है कि इनका रियल फेस इनकी भाषा ही दिखा रही है। अब महल साहब ने ये जो ट्रेलर दिखाया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महल साहब की एक इंस्टाग्राम की रील थी जो कि काफ़ी टाइम पहले आई हुई थी। उस रील पर ये मोहतरमा गई थी कमेंट करने, जहां इन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ था कि क्या हो गया है सुमित महल भैया आपको, और आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, और क्या इरादा है आपका, और मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि वीडियो भी ऐसे डाल रहे हो कि जैसे क्या हो गया है पता नहीं। तो ये जो कमेंट है इन्होंने लिटरली उनके वीडियो के नीचे किया है, जिससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि महल साहब ने इनके कॉल उठाने बंद कर दिए थे। ये जो इवेंट के लिए उनको लगातार कॉल कर रही थी और महल साहब उनके इवेंट में नहीं जाना चाहते थे, और इसलिए वो इनके कॉल्स ही नहीं उठा रहे थे। इनको कोई भी दिलासा या मतलब इनको लटका कर नहीं रखना चाहते थे वो कि मैं इवेंट में आने वाला हूं, और फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और समझदार को होता है इशारा काफ़ी कि अगर सामने वाला बंदा आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब वो आपके इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। लेकिन ये है कतई चिपकू टाइप की, ये जिन यूट्यूबर्स को दो कौड़ी का बोलती हैं, मिडिल क्लास वाले ये वीडियो बनाते हैं ताकि ये फेमस हो जाएं, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये सब बोल रही हैं। और ये उन्हीं मिडिल क्लास लोगों को, उन्हीं व्लॉगर्स को
बुला रही हैं अपने इवेंट में ताकि ये क्राउड बना सके, वहां पर भीड़ इकट्ठी कर सके वहां पर। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटीज में अब किसी को ज्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया है। इनके सेलिब्रिटी के दम पर अगर आ रही होती ऑडियंस तो इनको ये सब करना क्यों पड़ता। इसलिए ये जो है चिपक रही थी इतनी ज्यादा यूट्यूबर्स से। सभी मिडिल क्लास फैमिली के हैं। अगर आप देखो, आप महल साहब को बोल रही हो कि 2 टके का आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है, बाप दादा की प्रॉपर्टी में है, भाई का बिजनेस है, फलाना ठिकाना, इसका कुछ भी नहीं है। ये सब अगर आप उनको बोल रहे हो तो जगत दीदी जिनको आप इन्वाइट कर रहे थे तो उनका तो खुद का घर भी नहीं है, वो तो खुद अभी किराए के मकान में रहती हैं। तो आपके लिए तो सभी मतलब आपके हिसाब से सब मिडिल क्लास हैं, सब मतलब आपके लिए 2 कौड़ी के लोग हैं, सब आपसे मतलब नीचे हैं। तो इन नीचे वाले लोगों को क्यों आप इतना बटर प्लेटिंग, क्यों आप इतना मक्खन वक्खन लगाती घूम रही थी, क्यों आप इनको अपने इवेंट का हिस्सा बनाना चाह रही थी, क्यों आप जो है जो भोपाली जी हैं यानी कि जो हमारी जूस वाली दीदी हैं उनके घर क्यों गई थी? वो भी तो मिडिल क्लास है, उनका तो मिडिल क्लास बना साफ तौर पर दिखता है। उनके घर आप चली गई। भाई आप तो बहुत बड़ी मोहतरमा हो ना कोई। और आपने जितने भी यूट्यूबर्स को बुलाया था सब व्लॉगर्स हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तभी तो वो वीडियो बना रहे हैं, सब अर्न कर रहे हैं यहाँ से। तो आप उनको ही तुच्छ निगाहों से देखती हो, उनको ही आप गंदा गंदा बोलती हो और उनको आप अपने इवेंट में बुलाती हो ताकि आप और ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को इकट्ठा कर सको जो इन लोगों से मिलने आते हैं। मतलब आपका शो भी चलता है मिडिल क्लास लोगों की वजह से, और आप अपने स्टेटमेंट्स में मिडिल क्लास लोगों को इतना मतलब नीचे गिरा रही हो। आपको शर्म आती है? आप क्या बोल रही हो आपको समझ में आता है? अगर आप उन्हीं का सहारा ले रही हो, आप अपने इवेंट हिट कराने के लिए उन्हीं मिडिल क्लास लोगों के पास जा रही हो, और उनके जो फैंस होंगे वो भी ज्यादातर मिडिल क्लास से ही आते होंगे, तो वो जब आपके टिकट्स खरीदते हैं तब आपका शो चलता है, जो कि आपका फ्लॉप हो गया शायद, क्योंकि तभी आपको मिर्चियां लग रही हैं। अगर आपका फ्लॉप नहीं हुआ होता शो तो आप ऐसे पैनल 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 लटक कर ये सब हरकतें नहीं कर रही होती। मैं जब से देख रही हूँ इनका इवेंट खत्म हुआ है तब से ये पैनल पैनल लटक रही हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि इवेंट में लॉस होता है तो अच्छा खासा इनकी बैंड बच जाती है, पैसे अच्छे खासे वेस्ट चले जाते हैं। और अब इनको बनना है यूट्यूबर, वही मिडिल क्लास लोगों की तरह इनको भी बिहेव करना है, इनको भी व्लॉग्स बनाने हैं, इनको भी सब कुछ करना है, जिसके लिए पहले थोड़ी सी पॉपुलैरिटी की जरूरत है। और पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? ऐसे पैनल पैनल जाकर मिलेगी। तो ये पैनल पैनल लटक रही हैं, इसको उसको कुछ भी गंदा मुंह उठाकर बोल रही हैं और फिर धमकियां दिलवा रही हैं। क्योंकि जैसे ही कल महल साहब का वीडियो आया तो जो सोशल वर्कर दीदी हैं वो आ जाती हैं अपने चैनल पर और धमकी देने लग जाती हैं कि आधे घंटे में तुम्हारे साथ क्या होगा देख लिया जाएगा, फलाना ढिमाका, ये सब हो जाता है। उसके बाद फिर महल साहब का वीडियो आ जाता है। फिर उसके बाद इनको घबराहट होती है क्योंकि अब ये फंस चुकी हैं, इनके पैनल पर गंदी बकवासें हुई हैं, इनके पैनल से गंदगी हुई है। अगर रिपोर्ट की जाती है या कुछ भी किया जाता है, अगर यूट्यूब की तरफ से रिपोर्ट की जाती है तो भी ये इन पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप साइबर में जाओगे तो भी होगी कि भाई सोशल वर्कर जैसी जो मोहतरमाएं जो सोशल वर्क का काम करती हैं, मतलब लोगों के उत्थान में लगी हुई हैं, उनके चैनल पर कोई महिला ऐसे आती है और इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है जिसको ये भी अप्रिशिएट कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने भी बोला हाँ छोड़ा हुआ आदमी और वहां का आदमी ये वो। तो यही चीजें होने वाली हैं भाई। आप लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा अगर आप ये सब कर रहे हो पैनल में। अगर आप सोशल वर्कर हो तो उस तरीके से आपको बिहेव भी करना चाहिए, ना कि आप ऐसे गुंडागर्दी दिखाओ आकर सोशल मीडिया पर और बैक पैनल भी। तो इन्होंने वहां पर आकर फिर लीपापोती करनी स्टार्ट कर दी कि मैंने वो आधे घंटे का इसलिए बोला था क्योंकि जो इवेंट वाली है उसने कंप्लेंट डाल दी थी महल साहब के खिलाफ, पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, तो मुझे लगा कि पुलिस वगैरह जाएगी, फोन कॉल करेगी, तो मैंने उसके लिए बोला था। मतलब कुछ आप लोग सेंसिबल बातें करो तो मतलब समझ में भी आए। अब आप ये बताओ कि किस चीज़ की शिकायत करोगे आप जाकर? इस चीज़ की कि सामने वाले बंदे ने केवल इतना बोला कि मैं इवेंट का हिस्सा खुद नहीं बना, अपनी मर्जी से नहीं बना, और उतने में एक जो इवेंट वाली है जिसने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका इवेंट फ्लॉप हो गया था, वो आती है और सामने वाले को 6 नंबर, छोड़ा हुआ आदमी, इसकी शादी नहीं हो रही है, बुढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बोलकर चली जाती है। तो इसमें गलती किसकी है? मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला कॉन्सेप्ट था क्या यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों ने अंदर अंदर धमकाने की प्लानिंग की होगी और अब बाद में ये उस पर लीपापोती करने के लिए इन्होंने ये चीज़ बोली। और जब इन्होंने रात में पैनल लगाया, उस पैनल पर कोई खास चढ़ा भी नहीं, गया भी नहीं, और इनके पास कुछ सफाइयाँ भी नहीं थी। नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी इनको काफ़ी लोग हड़का रहे थे। तब अंत में इन्होंने ये बोला कि जो भी हुआ, चाहे वो इवेंट वाली दीदी और जो महल साहब के बीच में हुआ, वो उनके आपस की है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरे पैनल पर वो आई थी, मेरा पैनल तो ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है, और वो बोलकर चली गई, इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो अपना आपस में सुलझाएं, अपना देखें। तो पहले आप वीडियोस छापो, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स छापो, है ना, सामने वाले को धमका दो, और फिर अंत में जब आप फंस जाओ, जब आपकी ऑडियंस भी आप पर अब शक करने लग जाए, आप पर उंगलियां उठाने लग जाए, आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाए, तो आप दूसरों पर डालो और चले जाओ। मतलब ये तो मतलब क्या ही बात है। हमेशा ऐसा बोला जाता है ना कि किसी के पैनल पर अगर कुछ आकर कोई कुछ बोल कर जाता है तो जिम्मेदारी पैनल वाले की होती है, तो जिम्मेदारी तो अब आपको लेनी होगी, बिल्कुल ही लेनी होगी।
और उस दिन एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की थी कि जब उस इवेंट वाली से सवाल कर रही थी इनके पैनलिस्ट, जो कि खरे सवाल कर रहे थे और उसका आंसर इवेंट वाली के पास नहीं था क्योंकि इवेंट वाली साफ तौर पर झूठ बोल रही थी, तब इन्होंने कई लोगों को पैनल से नीचे उतार दिया था, खुद इन्होंने उतार दिया था। वो सवाल कर रहे थे और वो जवाब नहीं दे पा रही थी, वो बौखला रही थी, बौखलाहट में वो बहुत ज़्यादा गंदे गंदे शब्दों का और ज़्यादा इस्तेमाल करती जा रही थी इवेंट वाली दीदी। उस टाइम पर ये अपने पैनलिस्ट को नीचे उतार रही थी अपने पैनल से। तो वो चीज़ मैंने साफ तौर पर देखी है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये सोची समझी एक साजिश थी जिसमें महल साहब और दूसरे कुछ क्रिएटर्स को जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जैसे कि उनकी देवरानी साहिबा हो गई या और भी कुछ ऐसे छोटे क्रिएटर्स हो गए जो हर चीज़ में मतलब ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, तो उनका नाम लिया जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि महल साहब भाई अपना स्टैंड लेना जान चुके हैं, उनको पता है कि भाई यहाँ चुप रहो तो क्या होता है, तो वो बोलने लगे हैं। तो अब इन लोगों की थोड़ी सी हवा जो है टाइट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है इवेंट वाली दीदी को ये लगा था कि जो महल साहब है वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे मेरी दोस्ती है तो मैं उनके नाम पर कुछ भी झूठ झूठ फैला दूंगी और वो कोई जवाब नहीं देंगे, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ बोला। और जब महल साहब से इनको मिल गया जवाब तो ये अपनी असली औकात पर उतर आई। सॉरी ये शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, बट बात तो यही है, लैंग्वेज से वही समझ में आता है। अब हम बात कर लेते हैं लप्पू की जो राखी सिस्टर हैं, यानी कि जो मुंह बोली सिस्टर हैं, कन्यादान वाली सिस्टर के बारे में। तो उनके घर में होने जा रहा है एनिवर्सरी फंक्शन। एनिवर्सरी उनकी पहली एनिवर्सरी है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ जो है व्लॉग्स वगैरह छापे थे। एक व्लॉग छापा था जहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम गिनवाया जा रहा था कि मैं इनको भी बुला रही हूँ, इनको भी बुला रही हूँ, इनको भी बुला रही हूँ। तो वो जितने भी यूट्यूबर्स थे वो कॉमन फ्रेंड्स हैं। कॉमन का मतलब वो लप्पू एंड लप्पी की फैमिली से भी जुड़े हुए हैं और वो इनसे भी जुड़े हुए हैं क्योंकि एक ही दूसरे से मुलाकात हुई है, एक ही दूसरे के फंक्शन में आने जाने से। और क्योंकि ये एक टाइम पर उस घर की बेटी थी, मुंह बोली बेटी थी, अब तो शायद लगता नहीं है कि रह गई हैं, तो थी, तो उस वजह से इनकी पहचान सबसे हुई थी। अब अपनी अपनी बॉन्डिंग है सबकी, सबसे दोस्ती इनकी अपनी अपनी हुई है। तो जैसे ही इनकी दोस्ती यारी हुई तो अब इन्होंने अपनी एनिवर्सरी में उनको बुलाया। लेकिन बात यह है कि अब दोस्ती यारी इनकी खत्म हो चुकी है, यानी कि जो ये कन्यादान वाला परिवार है और जो कन्यादान वाली बेटी है, इन दोनों के बीच में अब आ चुकी है फूट। तो जब इन्होंने रिवील किए नाम कि ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको मैं बुलाने वाली हूँ, तो उनमें से बहुत सारे जो हैं लप्पू के करीबी भी हैं, जिसमें से एक हमारी कृष्टि मायूस हैं, एक जो हमारे डिट्टो और भमित हैं, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था डिट्टो और भमित की चर्चाएं नहीं करते, लेकिन अब चर्चाएं होने लगी हैं। कुछ कुछ इनका हुआ था लेकिन सॉर्ट आउट हो चुका है, ऐसा कुछ लप्पू की बातों से मुझे लगा। तो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके घर भी जाते हैं और इनके घर भी जाते हैं। तो लप्पू ने बैक पैनल शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ये कन्यादान वाली बेटी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक पैनल शायद लप्पू ने इन लोगों को मना किया है कि आप अगर उनके घर जाते हो तो मुझसे आपका रिश्ता खत्म, ऐसा कुछ शायद उनसे बोला है। क्योंकि आज कन्यादान वाली बेटी जी आई थी वीडियो लेकर, जिसमें उन्होंने इन लोगों को कलही कलेशी बोला है और साथ ही साथ ये बोला है कि मैं इनको बुलाना चाह रही थी, अब मैं इनको नहीं बुलाऊंगी, अब मुझे कोई मतलब नहीं है और ये लोग मेरा जो एनिवर्सरी फंक्शन है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं बुलाने जा रही थी, बट अब उनमें से भी मैंने कई लोगों के नाम काट दिए हैं, अब मैं उनको नहीं बुलाऊंगी। तो बुलाने तो मुझे लगता है इन्होंने सबको बुला लिया था, सबको इन्विटेशन दे दिया था, बट अब ये कह रही है कि मैंने नाम काट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है नाम काटा नहीं है, लप्पू के साइड से उनको मना किया गया है और वो लोग अब इनके फंक्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। और शायद उसी की फ्रस्ट्रेशन थी जो कि हमारी जो कन्यादान वाली बेटी जी हैं उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर निकाली कि मेरे इवेंट को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मेरा तो फैमिली ही इतना बड़ा है कि अगर वो भी खड़े हो जाएंगे तो मुझे किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो एनिवर्सरी फंक्शन होगा वो इतना शानदार होगा कि देखने वाले देखकर जल जाएंगे। और वैसे भी मुझे देखकर बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, मुझे देखकर वो लोग भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर निशाना साधा गया है छोटे लप्पू की तरफ, क्योंकि छोटा लप्पू जो है बर्थडे फंक्शन सेलिब्रेट करने जा रहा है, वो भी ऐसे ही यूट्यूबर्स को बुला रहा है और ऐसे ही एक एक को फ़ोन मिलाता है और वीडियो क्रिएट करता है, जो भाई हमारे तो बस के 9 हैं, देखना बिल्कुल हमारे बस के 9 हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो अंदर ही अंदर ये जो 9 तारीख 14 तारीख कर करके लप्पू जो है छाप रहा है थंबनेल पर, तो वो कुछ ऐसे ही हैं। और अंदर अंदर शायद यूट्यूबर्स को मना किया गया है कि जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं अगर वो वहाँ जाते हैं, अगर वो मेरी कन्यादान वाली सिस्टर के घर जाते हैं तो उनसे मेरा रिश्ता नहीं होगा, ऐसा कुछ उनको अंदर अंदर बोला गया है। तभी जो ये मोहतरमा है जो बोल रही थी कि कलही है कलेशी हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स को अब मैं नहीं बुलाऊंगी जिनको मैं बुलाने वाली थी, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला है। तो वो बातें समझ में आती हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कल दृष्टि मायूस का भी एक वीडियो आया था जहाँ वो ये बोल रही थी कि मुझे इवेंट वाली दीदी ने बुलाया है एक इवेंट में, वो कहाँ इवेंट होने जा रहा है वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ ऑडियंस आप लोग मुझे बताना। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने पति से पूछे बिना कुछ नहीं करती हूँ, मेरे पति जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो भी बनाने का मकसद यही था, क्योंकि हमारी दृष्टि मायूस ना तो इस इवेंट का हिस्सा बन रही होंगी और ना ही वहाँ का बन रही होंगी। तो उनको लग रहा होगा कि अगर मैं नहीं जाती हूँ हमारे अड़े बापड़े के यहाँ, यानी कि कन्यादान वाली बेटी के यहाँ,
तो वो बोलेगी कि आप नहीं आई, मतलब बुराई हो सकती है आपस में। तो ये घुमा फिरा कर ऐसे कर रही हैं कि देखो यार, मैं तो इवेंट में भी नहीं जा पाई, मैं इवेंट में देखो मुझे आया था इन्विटेशन, मैंने तो देखो व्लॉग भी छापा था, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भी नहीं आ पाई। तो इनको सेफ खेलना है, इनको लप्पू की भी गुड बुक्स में रहना है और इनको ना कन्यादान वाली बेटी की भी गुड बुक्स में रहना है। इस वजह से ये जो है ना रचना रची गई है। जो कल एक ये व्लॉग आया है कृष्टि मायूस का, क्योंकि कृष्टि मायूस मतलब इतनी सीधी सादी भी नहीं है जितनी वो दिखती हैं। अच्छा, दृष्टि मायूस जी के बेटे का सिलेक्शन हुआ है, मैं सुन रही हूँ, और मैंने 2 व्लॉग्स देखे थे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि उसका ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, वो चीज़। तो मुझे लगता है वो जो आप बोल रहे हो कि क्लियर नहीं हुई है उसका, वो पहले की बात थी, वो अभी की नहीं है। और इनका EWS जो कैटेगरी है ना, उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो पहली बात तो यार देखो, सॉरी बुरा मत मानना, बच्चे के साथ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मैं खुश हूँ, और किसी की भी पढ़ाई अच्छे से होती है तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं दृष्टि मायूस से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे दृष्टि मायूस ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो छापा था, जब वो हेटर्स ने उनको कुछ बोल दिया था, तो उन्होंने एक वीडियो छापा था जहाँ उन्होंने ये बोला था कि मैं तो दिन में इतना कमाती हूँ, एक दिन का इतना कमाती हूँ जितना एक महीने भर में कोई टीचर कमाता है, सरकारी टीचर कमाता है। तो तब इन्होंने कितना घमंड शो किया था ऑडियंस को, क्योंकि लप्पू और इनका जब मुलाकात हुई थी और जब लप्पू और इनका जो है मिलाप हो गया था, तब उस टाइम पर लोगों ने इनको काफ़ी ट्रोल किया था। तब ये जवाब देने ऐसे आई थी, कुछ गंदे भद्दे तरीके से आई थी। तो जब आप एक दिन में इतना कमा लेते हो जितना एक सरकारी टीचर महीने भर में कमाता है, तो मैडम आपने EWS का सर्टिफिकेट कैसे बनवाया, और आप ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो? मैं समझ रही हूँ, जनरल कैटेगरी से मैं भी आती हूँ, आप भी जनरल में आते हैं, तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने कई बार एग्ज़ाम्स दिए और 7-8 नंबर से रह जाता था, और मेरे पास वो EWS वाला सर्टिफिकेट नहीं होता था। तो मुझे ये लगता था कि काश मेरे पास भी होता तो मैं शायद उस लिस्ट में आ पाती, क्योंकि हर बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, 4 नंबर से, कभी 8 नंबर से, ऐसे मैं रह गई हूँ कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मतलब मुझे ये इनका नहीं समझ में आया कि जब आप इतना अर्न कर रहे हो, उसके बाद आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा कर बैठे हो, तो ये आप क्या सरकार के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में आया था उस टाइम पर। बाकी जो पढ़ाई से रिलेटेड लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसने क्लियर नहीं किया है, तो शायद वो जो बोल रहा था कि मैंने क्लियर नहीं, वो पहले के लिए बोल रहा था, अभी के लिए नहीं। पहले एक बार उसका नहीं क्लियर हुआ था, शायद उसको बोला है। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से पुराने वीडियोस जाकर देखूंगी और उसके बाद फिर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। तो चलो, ये वाला पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और टेल्स विद रक्षा का जो लिंक है, चैनल का लिंक है, वो मैं पिन कमेंट पे डाल दूंगी, तो आप लोग उसको भी चेक करना। अगर आपको वैसे वीडियोस पसंद है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।